दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि ताजमहल को बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। पर क्या ऐसा सचमुच हुआ था या फिर ये एक अफवाह है? ताजमहल प्यार की वो निशानी है जिसकी सारी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 बेशकीमती अजूबों में भी गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा, जिसे ताजमहल कहते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वह अपनी आंखों के सामने एक बार इसे देखने की ख्वाहिश तो रखते ही होंगे। क्या आपने सोचा है कि उस समय पर कैसे इस खूबसूरत ताजमहल को बनाया गया होगा? क्योंकि आज के समय में मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों टन सीमेंट और लोहे की मदद से बिल्डिंग्स और ब्रिज बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद ये ढहने की कगार पर खड़े होते हैं। तो फिर साल 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि सीमेंट का आविष्कार साल 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिन नाम के एक व्यक्ति ने किया था, और सबसे पहली बार सीमेंट जोसेफ ने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। इसका मतलब ताजमहल निर्माण के समय में तो सीमेंट क्या होता है कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर ताजमहल जैसी विशालकाय और सुंदर इमारत को कैसे बनाया गया होगा? ताजमहल की कहानी प्यार की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। उस समय ताजमहल को बनवाने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और ताजमहल आज भी दुनिया के सभी पर्यटकों को हैरत में डाल देता है अपने चमकदार संगमरमर पत्थर और नक्काशी के साथ उस समय की कारीगरी के कारण। और आज हम इसकी कारीगरी की खास बात करेंगे। दोस्तों, ताजमहल की नींव लकड़ी से बनाई गई है। आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 350 सालों से ये लकड़ी की नींव ताजमहल का भार उठाए हुए है। असल में इस लकड़ी की नींव में सबसे अहम भूमिका निभाई है ताजमहल के साइड में बहने वाली यमुना नदी ने। जिस तरह शाहजहां और मुमताज मिलकर एक साथ पूरे होते हैं, उसी तरह यमुना और ताजमहल दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन यमुना नदी ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाती नहीं है, बल्कि बिना यमुना नदी के तो ताजमहल का कोई अस्तित्व है ही नहीं, और वो गिर सकता है। असल में ये सारी बात नींव में लगी लकड़ी की है, जो कि इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस की लकड़ी बिल्कुल पत्थर की तरह होती है, जो पानी पर तैरने की बजाय पानी में डूब जाती है। आबनूस की लकड़ी पर दीमक नहीं लग सकता, और अगर इस लकड़ी में लगातार 30% या उससे ज्यादा नमी बनी रहे तो यह लकड़ी कभी खराब भी नहीं होगी। ताजमहल की नींव में इसीलिए इस लकड़ी को लगाया गया है। यमुना नदी से इन लकड़ियों को वो पानी मिलता रहता है, और ताजमहल आज भी उसी मजबूती के साथ इसी कारण खड़ा है। लेकिन यमुना जिस प्रकार से सूख रही है, उस प्रकार से वैज्ञानिकों का मानना है जिस दिन इन लकड़ियों में 20% से कम नमी रह जाएगी, उस दिन ताजमहल गिर जाएगा। ये तो रही ताजमहल की नींव की बात। अब बात करते हैं नींव के ऊपर की इमारत की। आज के समय में मार्बल चिपकाने के लिए कई तरह के सॉल्वेंट और केमिकल आते हैं, लेकिन उस समय तो ताजमहल के मार्बल को चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल बनाया गया था, जिसे सरूज कहते हैं। और संगमरमर के अलावा भी ताजमहल में बहुत से अन्य कीमती पत्थर या नग लगाए गए हैं, जैसे अकीक, येमनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसनिया, और कुछ इससे भी दुर्लभ पत्थर जैसे तिलई, पारजहर, अजूबा, खाटू और मैग्नेटिस। ताजमहल इतना मजबूत है कि भूकंप, बारिश, बिजली, धूप, सर्दी, धूल मिट्टी जैसी चीजों को भी आसानी से सहता रहता है। ये इतना मजबूत है कि ताजमहल को भूकंप भी नहीं गिरा पाते। ये वैज्ञानिक रूप से भी देखा और समझा जा सकता है। जब आप ताजमहल को देखते हैं तो उसकी चारों मीनारें एक समान नहीं बनाई गई, बल्कि बाहरी झुकाव के साथ इन्हें खड़ा किया गया है, जिससे अगर कभी भूकंप का झटका तेज हो तो यह मीनार उन्हें अवशोषित कर बाहर की ओर गिरें और पूरा ताजमहल सुरक्षित खड़ा रहे। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि यह मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में जगह मिलती है। तो दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर लाइक ज़रूर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट म्यूलिश को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।